हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं। ये हमारे क्वेश्चन, इसमें से कुछ पीवाईक्यू भी हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? पहला क्वेश्चन जो है, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। एकमात्र जो अनाज ऐसा कौन सा है जिसमें कैरोटीन पाया जाता है? तो आंसर क्या आएगा? मक्का। मक्के में क्या है? तो मक्के में जो है क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। मक्के में क्या होता है? तो मक्के में कैरोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो मक्के में जो मुख्य प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो जीन नामक प्रोटीन उसमें क्या होता है? पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? जीन प्रोटीन पाई जाती है। अगर यहाँ जब कैरोटीन की बात हो रही है तो ये जो है विटामिन ए की बात अगर हम करें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। और ये हमारा क्वेश्चन है, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है तो कौन सा है? मक्का है। मक्का जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है और मक्के का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये कहाँ स्थित है? इस जो है ये नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कहाँ स्थित है? नागपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में नागपुर में हुई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, हम उसको देखते हैं। किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? तो किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? तो आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन के पाए, नाइट्रोजन तत्व जो है पाए जाने के कारण क्या नाम दिया गया? विटामिन नाम दिया गया। नाइट्रोजन तत्व किसके पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? तो नाइट्रोजन तत्व के पाए जाने के कारण जो है विटामिन नाम दिया गया। अगर यहाँ विटामिन की बात हो रही है तो विटामिन की खोज कब किसने की? तो विटामिन की जो खोज है जो है कैसिमिर फंक ने 1912 में की। कब की? 1912 में की। और विटामिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विटामिन का जो है शाब्दिक अर्थ है जीवन देने वाला। क्या नाम है इसका? शाब्दिक विटामिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीवन देने वाला है। विटामिन जो है हमारे शरीर सभी प्रकार के विटामिन क्या होते हैं? हमारे शरीर के जो है वृद्धि और विकास में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करते हैं। विटामिन जो है क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो विटामिन जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो विटामिन और मिनरल जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। अगर वही माइक्रो की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो कार्बोज, प्रोटीन तथा वसा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, हम उसको देखते हैं। फैलोपियन नली कहलाती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो है कहलाती है, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। उसकी लंबाई क्या है? उसकी संख्या कितनी है? तो जो है इसकी जो फैलोपियन ट्यूब है ये जो है इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 2 है। और अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, फैलोपियन ट्यूब की अगर हम लंबाई इसकी देखें तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है ये 100 से 125 मिलीमीटर तक क्या है? ये लंबी होती है। और ये कैसी नली है? यह एक खोखली नली है। कैसी होती है? ये खोखली नली होती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 100 से 125 क्या है? मिलीमीटर ये लंबी होती है। और ये क्वेश्चन क्या है? फैलोपियन नली कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इसे हम अंडा नली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंडा नली कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। लंबाई इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 100 से 125 मिलीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 100 से 125 मिलीमीटर है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है 5वां, उसको देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई, इसको हम शॉर्ट नेम में क्या बोलते हैं? तो JRY बोलते हैं। क्या बोलते हैं? JRY बोलते हैं इसको क्या कहते हैं? JRY कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका जो है शॉर्ट में भी पूछा जाए तो अब इसका शॉर्ट नेम क्या है? JRY। और इसकी जो है इस योजना का आरंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था इस योजना का आरंभ? तो 1989 में, यानी कि 1 अप्रैल 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 1989 में। में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1989 में हुई थी। किसकी शुरुआत? तो जवाहर रोजगार योजना का आरंभ हुआ था कब? 1 अप्रैल 1989 में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ग्लेजिंग दी जाती है, तो ग्लेजिंग जो है दी जाती है किससे दी जाती है? तो गोंद और स्टार्च से दी जाती है। ये किससे दी जाती है? गोंद और स्टार्च से। और हम इसका प्रयोग कब करते हैं? गोंद और स्टार्च से। ग्लेजिंग का प्रयोग जो है हम वस्त्रों पर चमक और क्या करते हैं? कड़ापन लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्लेजिंग का प्रयोग करते हैं वस्त्रों पर। और ग्लेजिंग दी जाती है किससे? तो गोंद और स्टार्च से दी जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, विकास का अर्थ व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह स्टेटमेंट किसका है? तो विकास का अर्थ क्या है? व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह स्टेटमेंट किसका है? ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? हरलॉक ने दिया है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये हरलॉक महोदय का है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्या है? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो आंसर क्या आएगा? ये कथन दुर्खिम का है। और उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम इमाइल दुर्खिम है। इमाइल दुर्खिम। आंसर क्या आएगा? दुर्खिम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, हम उसको देखते हैं। अंडे का वह भाग जिसमें लोहा होता है, तो अंडे का वह भाग कौन सा है जिसमें लोहा अच्छी मात्रा में पाया जाता है? पहले तो थोड़ा सा हम एक के बारे में देखते हैं, अंडे के बारे में। अंडे का जो है एक संपूर्ण अंडे का वजन कितना होता है? अंडे का वजन कितना होता है? अंडे में कौन सी मुख्य प्रोटीन पाई जाती है? अंडे में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा करके देखते हैं। तो अंडा जो है ये कैसा भोज्य पदार्थ है? तो अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ है। और अगर इसको देखें तो इसमें कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है? इसमें उच्च कोटि का प्रोटीन जो है पाया जाता है। अंडा कैसा है? अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ है, इसमें उच्च कोटि का प्रोटीन पाया जाता है। और एक संपूर्ण अंडे का वजन होता है, कैसा होता है? तो 40 से 50 ग्राम होता है। और अंडे में कौन सी मुख्य प्रोटीन पाई जाती है? तो अंडे में जो मुख्य प्रोटीन होती है अल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? अल्ब्यूमिन प्रोटीन। और अंडे में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? अंडे में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? एक संपूर्ण अंडे में 12 से 14% प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रोटीन? 12 से 14% तक प्रोटीन पाया जाता है एक अंडे में। और इसमें क्वेश्चन और कौन कौन से बन सकते हैं हम उस पर भी डिस्कस करते हैं। जब एक संपूर्ण अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम है, जिसमें क्या होता है? 30% अंडे की जर्दी होती है, 58% अंडे की सफेदी तथा 12% क्या होता है? अंडे का बाह्य आवरण यानी कि छिलका होता है। अंडे का बाह्य आवरण कितना % होता है? तो 12% जो है अंडे का बाह्य आवरण होता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? इसमें पूछा गया अंडे का वह भाग जिसमें लोहा होता है, तो अंडे की जर्दी में क्या होता है? अंडे की जर्दी में जो है लोहा पाया जाता है। और इसमें जो है और उसमें क्या पाया जाता है? अंडे का जो भाग होता है इसमें लोहा होता है, लोहा के साथ साथ इसमें सल्फर भी पाया जाता है। अंडे की जर्दी में क्या होता है? लोहा और सल्फर भी पाया जाता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका टेस्ट में पूछा हुआ है। अंडे की जर्दी में यह क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा हुआ है? तो यह क्वेश्चन आपका एस्टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अंडे की जर्दी में लोहा के साथ साथ और क्या पाया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लोहा के साथ साथ इसमें अच्छी मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। अंडे में मुख्य प्रोटीन कौन सी है? तो अंडे में जो मुख्य प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से बन सकता है?
अंडे का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो अंडे का जो बाहरी आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? तो अंडे का जो सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? सबसे बाहरी परत जो अंडे की सबसे बाहरी परत है क्या कहलाती है? क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो कोरोना रेडिएटा कहलाती है। अंडे की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? कोरोना रेडिएटा कहलाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि अंडे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अच्छी मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन ए क्या होता है? अंडे में सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडे में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो आंसर क्या आएगा? विटामिन ए और विटामिन डी की क्या होती है? अंडे में इसकी अधिकता होती है। अंडे से रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन ये भी इससे बनता है कि अंडे के अंदर जो धागे जैसी संरचना है वो कहलाती है। तो अंडे के अंदर धागे जैसी संरचना कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो आंसर क्या आएगा? चेलुला कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा चेलुला के बारे में जानते हैं। ये चेलुला क्या है? तो चेलुला जो है इसको हम क्या कहते हैं? ये चेलुला जो है अंडे के पीले भाग के ऊपर तथा सफेद भाग के ठीक नीचे एक महीन परत होती है। क्या होती है? अंडे के पीले भाग के ठीक ऊपर तथा सफेद भाग के नीचे जो है एक महीन परत होती है। और ये महीन जो परत होती है इसे हम चेलुला कहते हैं। और इस परत के माध्यम से अंडे का जो सफेद भाग होता है और अंडे का जो पीला भाग होता है वो मिक्स नहीं होता है, यानी कि वो अलग अलग होता है। किसके माध्यम से? इसी परत के माध्यम से, जिसे हम चेलुला कहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो इसमें ये सब इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर क्या है? अंडे का भाग जिसमें लोहा होता है, तो अंडे की जल्दी में क्या होता है? लोहा पाया जाता है। और लोहा के साथ साथ इसमें और क्या पाया जाता है? तो इसमें सल्फर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि अंडे में कौन सा पोषक तत्व जो है नहीं पाया जाता, यानी कि जो है अंडे में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता? तो अंडे में जो है सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, किसको छोड़कर? तो कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर। और इसमें सभी जो है पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो कुछ जो है अंडे के बारे में जो है अंडे से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो बन सकते थे हमने उस पर डिस्कस किया। तो अंडे से जो है ये क्वेश्चन जितने भी बने हैं ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और उससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।